फ्रेंड्स, हम एक बच्चे जॉर्ज को देखते हैं जो घर में छुपकर अकेला बैठा अपनी डॉल के साथ खेल रहा था। वो बहुत डरा और सहमा हुआ था, जैसे वो बहुत डर कर ये काम कर रहा हो। अचानक दरवाज़ा खुलता है और वो डॉल को छुपा देता है। उसके स्टेप फादर घर में आ गए थे रात को अपने काम से। उसकी मदर के डेथ के बाद वो अपने स्टेप फादर के साथ रह रहा था और यहाँ पर रहने पर मजबूर था, क्योंकि और कोई नहीं था उसका जहाँ पर वो जा सके। उसके स्टेप फादर बहुत गुस्से वाले थे और हर वक्त वो उस पर डांटते और उसको कहते कि मैं तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग लड़का बनाने, एक स्ट्रॉन्ग आदमी बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। और वो उससे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से सलूक करते, उसको डांटते डपकते, स्कूल भी नहीं भेजते और घर में लॉक करके रखते और कहते तुमने इधर उधर नहीं जाना, किसी को पता ना चले कि इस घर में एक बच्चा भी रहता है। और वो उसकी डॉल से खेलने की आदत से तो बहुत ही परेशान थे। वो कहता कि डॉल अगर मैं छुपा कर गया हूँ तो तुम इस डॉल के साथ क्यों खेले। वो कहता ये डॉल मेरी मदर ने दी थी, उनके मरने से पहले मेरे पास सिर्फ ये एक चीज़ ही है जो मैं उसको याद करता हूँ, अपनी मदर को इस डॉल के साथ खेलते हुए। प्लीज़ मुझे इससे खेलने दिया करें। लेकिन वो कहता है लड़के डॉल से नहीं खेलते, तुम्हें डॉल से नहीं खेलना, ये जो भी है डॉल ही है। लेकिन वो कहता है कि मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं इसे खेलता हूँ तो मैं सेफ फील करता हूँ, अपनी मदर को याद करता हूँ। लेकिन वो उसकी माँ से अब बहुत नफरत करता था, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई थी इस बच्चे की। और वो उसको कहता कि देखना, मैं तुम्हें एक बहुत ही स्ट्रांग आदमी बनाऊंगा, तुम्हें मेरे तरीके से चलना होगा और जो मैं कहूँगा वही करना होगा। और आइंदा तुम्हारी डॉल से आदत खेलने से मैं जान छुड़वाने के लिए एक ऐसी चीज़ लाया हूँ जिससे अब तुम डॉल से कभी भी नहीं खेलोगे। वो एक बहुत बड़ा बॉक्स लेकर आया था जो उसने घर पे साइड पे रख दिया। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सरप्राइज़ लेकर आया हूँ जिसे देखने के बाद तुम्हें डॉल से खेलने का शौक़ ख़त्म हो जाएगा। वो बच्चा कहता है क्या लाए हैं आप मेरे लिए कोई टॉय लेकर आए हैं। वो कहता है नहीं, जो मैं लेकर आया हूँ ना वो तुम देखोगे तो तुम्हारी खैरत गुम हो जाएगी और दोबारा तुम कभी डॉल से नहीं खेलोगे। वो एक बहुत ही भयानक डॉल लेकर आते हैं जिसकी शक्ल बहुत ख़राब थी। वो बच्चा उस डॉल को देखकर डर जाता है। वो कहता है प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर दें, इस डॉल को यहाँ से ले जाएं, मुझे डर लगेगा रात को। लेकिन वो कहता है नहीं, अब ये तुम्हारे कमरे में रहेगी और तुम इसी डॉल के पास होगे। वो बच्चा बहुत डर जाता है और बहुत सहम जाता है। कोई भी नहीं था जो उसको उससे बचा सकता। अब रात होती है और उसके फादर जो थे वो डॉल को लेकर उसके रूम में आ जाते हैं और बेड पर उसके साथ लिटा देते हैं। कहते हैं ये लो, आज ये डॉल तुम्हारे साथ सोएगी, तुम्हें डॉल से खेलने का बहुत शौक है ना। और वो इतनी भयानक डॉल देखकर बहुत डर जाता है। वो कहता है कि अगर ये मेरे पास होगी तो मुझे रात में नींद नहीं आएगी। लेकिन उसके स्टेप फादर कहते हैं तुम्हें यही डॉल देनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा डॉल से खेलने का शौक ख़त्म होगा और तुम्हें सजा भी तो मिलनी चाहिए, तुमने मेरा कहना नहीं माना, मैंने तुम्हें मना किया था ना उस डॉल को हाथ लगाने से, तुमने मेरी इजाज़त के बगैर वो डॉल ली। अब रात हो जाती है और उस बच्चे को उस डॉल के पास ही सोना पड़ता है। अब यहाँ पर रात को वो आदमी क्या हरकत करता है, उस बच्चे को तंग करने के लिए उसके रूम के अंदर खुद ब खुद जाता है जबकि वो बच्चा सो रहा होता है और वो डॉल को उठा के बाहर ले आता है और फिर उसको आवाज़ देता है एडगर इधर आओ। वो बच्चा सो रहा था, बहुत बेसुध आता है बाहर डरता हुआ और कहता है क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई। कहता है ये देखो, ये डॉल बाहर पड़ी है, तुम लेकर आए हो ना। लेकिन वो बच्चा कहता है मैं तो सो चुका था, मैं तो ये बाहर नहीं लेकर आया। अब कहता है देखना, अब तुम्हें इससे भी बड़ी सज़ा मिलेगी, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तुम इस डॉल को बाहर लेकर आए हो, ये डॉल खुद चल कर तो नहीं आ सकती, इसका मतलब तुम लेकर आए हो। वो बच्चा कहता है नहीं, मैं नहीं लेकर आया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये डॉल मैं नहीं लेकर आया। लेकिन वो उसको जानबूझकर तंग कर रहा होता है, क्योंकि वो उसको और सजा देना चाह रहा था, क्योंकि उस बच्चे ने गलती से उसकी बात ना मानी थी। अब यहाँ पर वो उस बच्चे को लेकर रूम में आ जाता है और कहता है देखना, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी, क्योंकि तुमने मेरी 2 दफ़ा बात नहीं मानी। अब तुम्हारी सज़ा ऐसी होनी चाहिए जिससे तुम हमेशा मेरी बात मानो और डर कर रहो, क्योंकि तुम्हारी माँ तो मर चुकी है और मेरे पर है तुम्हारी जिम्मेदारी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से बड़ों की बात मानते हैं और एक स्ट्रांग आदमी बनते हैं। और रोना तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम हर बात पे रोते हो ना, तुम्हारा डर मैं ऐसा उतारूंगा कि तुम्हारा रोने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा। अब वो एक चेन लेकर आता है और उस बच्चे को डॉल के साथ बांध कर लिटा देता है। वो बच्चा बहुत डरता है, कहता है प्लीज़ मैंने आपकी ऐसी कोई गलती नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं टाली, प्लीज़ मुझे इस डॉल के साथ बंद मत करें। वो कह रहा है तुम इस डॉल के साथ बंधे रहोगे और ऐसे ही सोगे और दरवाज़ा भी मैं बाहर से लॉक कर दूंगा और अब देखना तुम्हें पूरी रात कितनी अच्छी नींद आएगी। वो बच्चा बहुत रोने लगता है, बहुत डर रहा होता है। लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी रोने की आदत अपनी माँ की तरह तभी जाएगी जब मैं तुम्हें स्ट्रांग आदमी बनाऊंगा। वो उसको डॉल के साथ बांध कर बाहर चला जाता है। अब रात को बहुत देर हो जाती है और वो भी बाहर सो रहा होता है। अचानक उसकी आंख खुलती है किसी शोर से और जब वो पीछे मुड़कर उठकर देखता है तो सामने उसके वही डॉल पड़ी होती है। वो बहुत हैरान होता है नींद में कि कहाँ से आ गई ये डॉल, दरवाज़ा तो लॉक था। फिर उसको लगा कि इस बच्चे ने कोई हरकत की होगी, वही इस डॉल को लाकर मेरे सामने रख दिया होगा ताकि मैं डर जाऊं। अब देखना मैं इसको कैसा सीधा करूंगा। अब तो मैं इसको ऐसा सीधा करूंगा कि अब इसकी
माँ भी इसको वहाँ पे रोती रहेगी ऊपर देखकर। और बहुत गुस्से में वो उस रूम की एक चाबी लेकर आता है और दरवाज़ा खोलने के लिए वहाँ से चला जाता है। उसको तो वह गुमान में भी नहीं था कि डॉल यहाँ पर कैसे आई होगी। और जैसे ही वो चाबी लेकर दरवाजे के पास जाता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, दरवाज़ा खोलता है और देखता है बच्चा तो अंदर सो रहा था। वो बहुत हैरान होता है कि बच्चा अगर अंदर सो रहा है तो फिर ये डॉल वापस कैसे आ गई। और वह रस्सी नीचे गिरी हुई थी और बच्चा सो रहा था, यानी दरवाज़ा भी लॉक था। और पीछे मुड़ के देखता है तो वो डॉल खड़ी होती है और वो उसको देखकर बहुत डर जाता है। और अब वाकई वो डॉल बहुत खौफनाक थी और अब उसकी चीखें निकल रही थी इस डॉल को देखकर। अब वो डॉल उसके साथ क्या करती है ये दरवाज़ा बंद होने के बाद हमें पता लग जाता है उसकी चीखों से। रियल मैन डोंट क्राई, ये बच्चे को उसने लिख कर दिया था कि देखना तुम स्ट्रांग हो जाओगे, लेकिन वो खुद ब खुद वीक हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं उसकी मदर की सोल आकर वो टॉयज़ के पास रख देती है, क्योंकि उस बच्चे की माँ अभी भी उसको छोड़कर नहीं गई थी और अपने बच्चे की तकलीफ को देखकर वो दोबारा वापस आ जाती है। दी एंड।